नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल प्रवेशोत्सव सर्वे 2024-25। आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप से ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन सर्वे आपको किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिसमें आपको ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन प्रोसेस क्या रहने वाली है और आपको जो सर्वे करना है ऑनलाइन किस प्रकार करना है, जिसमें 3 से 18 वर्ष के OSC जो स्टूडेंट हैं या 18 प्लस के जो भी बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट नामांकित हैं या नामांकन योग्य जो भी बच्चे हैं, यानी कि ऑनलाइन सर्वे को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था डिजिटल प्रवेशोत्सव 2024-25 को लेकर, जिसमें आपको पूरी जानकारी बताई थी कि जो डिजिटल प्रवेशोत्सव है उसके क्या चरण रहने वाले हैं, शिक्षकों और पीओ को क्या क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार डिजिटल प्रवेशोत्सव जो है आपका ऑनलाइन होगा, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी। अब जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको ऑनलाइन डिजिटल जो प्रवेशोत्सव है वो करना है, वो किस प्रकार करना है, सर्वे किस प्रकार करना है, तो देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो देखिए डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और वहाँ सर्च बार में आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव खोजे, यानी कि यहाँ पर जो सर्च बार है इसमें आप यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव लिखेंगे और खोजेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार डिजिटल प्रवेशोत्सव और इस प्रकार का यहाँ पर लोगो नज़र आ जाएगा, एजुकेट गर्ल्स यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो इस प्रकार आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। एक बार मैं आपको प्ले स्टोर में भी जाकर बता देता हूँ, देखिए इस प्रकार होगा। तो देखिए ये जो आप जैसे ही प्ले स्टोर में जाएंगे तो इस प्रकार यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप होगा, यहाँ से आप इसको ओपन इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, परमिशन वगैरह आपको दे देनी है लोकेशन वगैरह की, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है लॉगिन प्रोसेस करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं, आपको सलाह दर्पण पर भी एपीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इसका लिंक आपको सलाह दर्पण पर भी दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका एपीके लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। एपीके जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, लिंक पर आप क्लिक करके सीधा जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको समय स्थान कैमरा फाइल की अनुमति मांगेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आप अनुमति वगैरह सारी यहाँ पर दे दे। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल जो प्रवेशोत्सव प्रोसेस है वो क्या फॉलो करनी है आपको। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में मैं आपको बता दूं, आपकी स्टाफ आईडी जो साला दर्पण स्टाफ आईडी है वो फिल होगी, मोबाइल नंबर फिल होगा और आपका जो साला दर्पण पे नाम है वो आपको वहाँ पर फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे तो किस प्रकार कार्य होगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल प्रवेशोत्सव 24-25 में हम 23-24 के चिन्हित आउट ऑफ स्कूल यानी कि OOSC यानी कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है की नामांकन स्थिति एवं 3 से 18 वर्ष के नए OOSC का सर्वे करेंगे, यानी कि यहाँ पर 23-24 के जो पुराने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं नामांकन की, और 3 से 18 वर्ष के नए जो OOSC स्टूडेंट हैं उनका सर्वे आपको करना है। दूसरा यहाँ पर है हम 18 वर्ष से बड़े वयस का भी सर्वे करेंगे जो ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं या योग्य हैं, यानी कि इस बार 2 कार्य होंगे। 3 से 18 वर्ष के जो नए OOSC स्टूडेंट हैं उनका भी सर्वे होगा और 18 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं उनका भी आपको सर्वे करना है जो 10वीं 12वीं पढ़ने लायक हैं या योग्य हैं। तो इस प्रकार ये कार्य रहेंगे। अब देखिए आपको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपके सामने होगा OOSC ड्यू लिस्ट ऑफ 23-24, यानी कि 23-24 के जितने भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ OOSC से। अब यहाँ पर जैसे आप लिस्ट में जाएंगे तो देखिए सबसे पहले अपडेट इनरोलमेंट स्टेटस और रीजन फॉर नॉन इनरोलमेंट, यानी कि अपडेट इनरोलमेंट स्टेटस आपको करना है और जो भी रीजन है नॉन इनरोलमेंट का वो भी आपको यहाँ पर अपडेट करना है, यानी कि स्टूडेंट इनरोलमेंट हैं या नामांकित है, जो भी स्थिति वो यहाँ पर अपडेट की जाएगी। आगे पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। आइडेंटिफाई
न्यू OOSC 3 से 18 ईयर्स, यानी कि 3 से 18 वर्ष के जितने भी आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल ऑफ चिल्ड्रन हैं, उनको आपको यहाँ पर ऐड न्यू, यानी कि ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा। OOSC चाइल्ड का, यहाँ से आप नए जो भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जो भी नामांकित ड्रॉप आउट बच्चे हैं। इसके बाद देखिए स्टार्ट डोर टू डोर सर्वे, 3 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनका डोर टू डोर सर्वे होगा। उसमें आपको जो भी नामांकित ड्रॉप आउट चिन्हित बच्चे उनका जो है एंट्री करनी होगी। यहाँ पर एक नया ऑप्शन और जोड़ा गया है, वो है कि अगर यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक जो भी बच्चे हैं वो चाहते हैं कि इनरोलमेंट RSOSC, यानी कि जो राजस्थान स्टेट ओपन है या जो इंडियन इंस्टीट्यूट नेशनल ओपन जो भी हैं 10वीं 12वीं ग्रेड को लेकर, तो उनको भी यहाँ पर अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ डोर टू डोर सर्वे कंप्लीट कर लेना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन कंप्लीट कर देना है और लास्ट में आपको सर्वे सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आपका सर्वे स्टॉप्ड सर्वे हो जाता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पूरी जानकारी प्रोसेस फॉलो कर लेनी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन पर हम आ जाते हैं। जिसे आप ओपन करेंगे, परमिशन वगैरह दे देंगे तो लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी साला दर्पण स्टाफ ID फिल करनी है, मोबाइल नंबर फिल करने हैं और नाम फिल करना है और लॉगिन आपको कर लेना है। ये देखिए सारी प्रोसेस यहाँ पर बताई हुई है। उपयोगकर्ता को पहली बार लॉगिन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन भी आपका होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही लॉगिन आप करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर गांव उपयोगकर्ता का विवरण लॉगिन पेज से ऑटो फिल होगा, यानी कि जैसे आप अपनी स्टाफ ID से लॉगिन करेंगे, नाम वगैरह मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी नजर आएगी। देखिए स्टाफ ID है, अध्यापक का नाम है, पद है, मोबाइल नंबर है, NIC कोड है, विद्यालय का नाम है, राज्य, जिला, खंड, ब्लॉक कोड और ग्राम का नाम और ग्राम कोड यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी सही होने पर आपको ठीक पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर ठीक है, ठीक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा सा ऐप है जो स्लो प्रोसेस लेता है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करके जो है कार्य करें। अब देखिए आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन में मेन्यू तक पहुंचने के लिए दाहिनी तरफ शीर्ष कोने पर 3 क्षैतिज रेखाओं पर क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पर 3 लाइन नज़र आ रही है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, डेटा डाउनलोड, डेटा सिंक, रिपोर्ट और लॉग आउट। यहाँ पर देखिए डेटा डाउनलोड का मतलब है मास्टर डेटा को डाउनलोड करने के लिए, यानी कि जो भी मास्टर डाटा होगा उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा सिंक की बात करें तो मोबाइल में एकत्र किए गए डेटा को साला दर्पण पर अपलोड करने के लिए डेटा सिंक का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो भी डाटा आप अपलोड करेंगे वो डाटा सिंक होकर साला दर्पण पर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट की बात करें तो आपको द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ से रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। लॉग आउट करना है तो एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इंटरनेट अगर 4G है तो आपको 1 मिनट का समय भी लग सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रोसेस वगैरह ले सकता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर मेनू ऑप्शन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको नामांकन स्थिति डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष का है और डोर टू डोर सर्वे 18 वर्ष से अधिक के बच्चों का है। यहाँ पर देखेंगे तो जो नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है और 23-24 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है, यानी कि 23-24 में हमने डिजिटल सर्वे किया था, उस टाइम पे OOSC जो बच्चे थे यानी कि आउट ऑफ स्कूल या नामांकित बच्चे थे उनका सर्वे हमने किया था और जिनका नामांकन नहीं हुआ था साला दर्पण पर उन बच्चों की नामांकन की पुष्टि करने के लिए ये यहाँ पर नामांकन स्थिति पर आप जो है क्लिक करके देख सकते हैं। अब आपको डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष पर क्लिक करना है। अगर आपको 24-25 में 3 से 18 वर्ष के नए आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जोड़ना है, यानी कि नए बच्चे जोड़ने हैं, तो डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए तो 18 वर्ष से अधिक बच्चे हैं और वो भी यहाँ पर 10वीं 12वीं में मतलब पढ़ना चाहते हैं। देखिए अधिक 10वीं 12वीं पास नहीं है तो उन बच्चों को आप यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर और 23-24 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है साला दर्पण उन बच्चों की नामांकन की पुष्टि करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नामांकन स्थिति पर क्लिक करते ही आपको 23-24 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की लिस्ट दिखेगी। देखिए यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिसका आपने अनामांकित ड्रॉप आउट जो भी कारण भरा था वर्तमान स्थिति वो यहाँ पर दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट है, आप अगर उसकी शैक्षिक स्थिति बदलना चाहते हैं यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको वर्तमान स्थिति में बदलाव।
तो वर्तमान स्थिति में बदलाव करना है तो येस का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको बच्चे की सारी जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार, और नामांकित यो अनामांकित हैं ये बताना होगा। यानी कि शैक्षिक स्थिति पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए नामांकित हैं और अनामांकित हैं, ये स्थिति जो भी है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए अगर बच्चा नामांकित है तो आपको उसके शिक्षा की स्थिति अपडेट करनी होगी। यानी कि जैसे आपने नामांकित ऑप्शन पर क्लिक किया तो उसकी शिक्षा की क्या स्थिति अपडेट करनी है कि आप शिक्षा पर जा रहे हैं। जाकर अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है, देखिए यहाँ पर ये हमने नामांकित पर क्लिक किया तो उसकी डिटेल आ चुकी है। औपचारिक पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए बच्चे के अब आपको जो है डिटेल फिल करनी है। औपचारिक पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर विद्यालय, कक्षा और एसआर नंबर लिखना है कि कौन से विद्यालय में वो शिक्षा ले रहा है, कौन सी कक्षा में ले रहा है, उसके एसआर नंबर क्या है, और आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अनौपचारिक शिक्षा वो ले रहा है, मान लीजिए औपचारिक की जगह वो अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है, तो आपको RSOS या NIOS या अन्य पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये रहा, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा वो कहाँ से ले रहा है, यानी कि वो जो स्टेट ओपन से ले रहा है या नेशनल ओपन से ले रहा है या अन्य से ले रहा है, तो उसकी यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देनी और सहज कर देना है। तो जो भी दोनों स्थिति है, नामांकित अनामांकित है, नामांकित में औपचारिक अनौपचारिक, वो दोनों आप यहाँ से सहज के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर बच्चा अनामांकित है, नामांकित के लिए मैंने आपको ऊपर बताया, अगर अनामांकित है तो आपको उसके अनामांकित होने का कारण जैसे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, इसमें कारण दिए हुए हैं। अगर आप प्रवास सेलेक्ट करते हैं तो कहाँ प्रवास किया है और राज्य से दूसरे राज्य में, जिले से दूसरे जिले में, ये आपको ड्रॉप डाउन में चयन करना है। यहाँ पर देखेंगे तो अनामांकित के कारण देखेंगे तो इस वर्ष में नामांकन होगा, प्रवासित है, मृत्यु है, या अभिभावकों के में शिक्षा के प्रति उदासीनता है, या 17 अन्य कारण भी दे रखे हैं। तो जो भी स्थिति है वो आप यहाँ से करके और सहजे पर क्लिक करेंगे तो ये काम हो जाता है। इसके बाद देखिए अब आपको होम पेज पे आना है और यहाँ पर मुख्य पेज पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष। जो हमने पहले कार्य किया था वो ये किया था कि जो 23-24 सत्र था उसमें जो भी अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चे थे उनकी लिस्ट में आपको उनकी स्थिति का पता लगाना था और नामांकित अनामांकित की स्थिति फिल करनी थी। पिछले साल मान लीजिए आपके अनामांकित ड्रॉप आउट नहीं थे तो आपके वहाँ पर लिस्ट में कुछ भी शो नहीं होगा और आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर जो सेशन 24-25 से और आपको इसमें 3 से 18 वर्ष के नए बच्चे जोड़ने हैं डोर टू डोर सर्वे में, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए डोर टू डोर सर्वेक्षण प्रश्नों के लिए पेज को ओपन करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो डोर टू डोर सर्वे मॉड्यूल में आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए नया घर जोड़ने के लिए नया घर पर जोड़े पर क्लिक करें, यानी कि आपको यहाँ पर नया घर जोड़े पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने जैसे ही नया घर जोड़े पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर घरेलू जानकारी फिल करनी होगी। अब यहाँ पर 3 से 18 वर्ष के जितने भी अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको आप जोड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर उनकी क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। तो यदि घर में 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो बच्चों के परिवार से संबंधित सभी जानकारी भरना अनिवार्य है और कम से कम एक बच्चे का विवरण भी आपको जोड़ना है। अनिवार्य परिवार विवरण में आपको क्या क्या बनना है, तो देखिए ग्राम वार्ड का चयन करना है जिसमें नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद जो भी स्थिति हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। हैबिटेशन वास स्थान में आपको जब आप गांव में सर्वे करें उस समय जिस मूल्य का सर्वे करेंगे उसका नाम आपको हैबिटेशन वास स्थान में रखना है, यानी कि यहाँ पर तो ग्राम वार्ड का प्रकार आ जाएगा और यहाँ पर जो भी वास स्थान है उसका आपको नाम लिखना है। यहाँ पर देखेंगे तो आप जो जानकारी भरनी है इसमें माता, महिला, अभिभावक का नाम जो भी है वो देखिए यहाँ पर फिल कर देना है। पिता पुरुष अभिभावक का संरक्षण का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर, सामाजिक वर्ग क्या है, SC ST OBC जो भी हैं, MBC वगैरह वो देख लें। यहाँ पर धर्म क्या है जो भी है वो आप सेलेक्ट कर ले। विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं तो उसका आपको चयन करना है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, देखिए खाना बदोश परिवारों के बच्चों के लिए 1 है, बाल श्रमिक के लिए 2 है, सफाई कर्मी बच्चों के लिए 3 है। यहाँ पर देखिए 8 से वयस्क के संरक्षण बिना बच्चे 4 हैं, अन्य के लिए 5 है, लागू नहीं के लिए 0 वाला ऑप्शन है। तो इस प्रकार जो भी है चयन आपको कर लेना है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर डिटेल जुड़ जाती हैं। इसके बाद देखिए आपको बच्चा जोड़ना है, तो बच्चे ये तो यहाँ पर परिवार आपने जोड़ा है, अब आपको बच्चा जोड़ना है तो बच्चा जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप बच्चा जोड़े पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक परिवार के तहत कई बच्चों का विवरण जोड़ सकते हैं, यानी कि एक परिवार में हो सकता है 1 बच्चा हो, 2-4 बच्चे भी हो सकते हैं। तो जो भी हैं उनको आपको जोड़ना है। जोड़ने में आपको देखेंगे तो बच्चे की क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है।
देखिए तो पिता का नाम है, बच्चे का नाम है, और यहाँ पर देखिए उसका जो जेंडर है, लिंग है, वो चुनना है। इसके बाद देखिए क्या मतलब जो भी स्टूडेंट है उसका आप नाम लिखेंगे तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसकी जन्मतिथि उपलब्ध है, हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। जन्मतिथि अगर हाँ करते हैं तो फिल भी करनी है। आयु कितनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। शैक्षिक स्थिति क्या है, यानी कि देखिए इस वर्ष नामांकन योग्य हैं या नामांकित हो चुके हैं या नामांकन नहीं हुआ, तो जो भी स्थिति वो यहाँ पर आ जाएगी। और देखिए ओएससी होने का कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो भी कारण है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो शैक्षिक स्थिति क्या है उसमें अनामांकित ड्रॉप आउट जो भी है वो रीजन आपको चुनना है। इस वर्ष नामांकन योग्य यह तभी दिखाई देगा जब आयु 3 से 6 वर्ष के बीच चुनी गई है। यानी कि जब आप डीओबी भरते हैं और डीओबी भरने पर आपको यहाँ पर 3 से 6 वर्ष का अगर बच्चा होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन नज़र आएगा। वो ऑप्शन होगा इस वर्ष नामांकन योग्य, नहीं तो आपको 2 ही ऑप्शन नज़र आएंगे, अनामांकित और ड्रॉप आउट। दोनों में से जो भी स्थिति है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तीसरा ऑप्शन आपको 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच में मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर स्टूडेंट की है वो फिल कर देनी है। और देखिए अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसकी जो भी रीजन है वो यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर बच्चा ड्रॉप आउट है, अब यहाँ पर कारण मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्थिति में आपको क्या क्या करना है। देखिए अगर बच्चा ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट का कारण आपको लिखना है। बच्चा ड्रॉप आउट किस वर्ष विद्यालय से है, निजी या सरकारी से हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है निजी या सरकारी विद्यालय हैं। इसके बाद देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो देखिए बालक बालिका सरकारी विद्यालय से तो उस विद्यालय का चयन करें, ड्रॉप आउट कक्षा का चयन करें, आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 से 12 तक। तो यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है, देखिए इस प्रकार पूरी जानकारी है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की यहाँ पर जो भी हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, और जो भी लागू उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। देखिए बहुविकलांगता 6 अगर हैं तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए आपने ऊपर ड्रॉप आउट की पूरी जानकारी इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए अनामांकित की आपको करना है, तो यहाँ पर देखिए ओएससी होने के कारण का चयन करें। ओएससी के कारण जब अनामांकित का चयन करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे कारण दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आउट ऑफ स्कूल होने के कारण चयन में परिवार का प्रवास 11 पर क्लिक करते हैं तो देखिए प्रवास का प्रकार 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि राज्य से अन्य राज्य में जाने आने वाले प्रवासी परिवार हैं या राज्य के अंदर जाने आने वाले प्रवासी परिवार हैं। तो दोनों प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार की बात करें तो राज्य से अन्य राज्य में जाने आने वाले प्रवासी परिवार हैं, तो उसमें देखिए प्रवास का कारण यहाँ पर देखेंगे, प्रवास का प्रकार ऐसा सेलेक्ट होगा। और प्रवास का जो कारण है, कारण 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार हैं तो इसमें आपको करना क्या है, राज्य का नाम जहाँ प्रवास किया है और जिले का नाम जहाँ प्रवास आप कर रहे हैं। यहाँ पर यानी कि राज्य से अन्य राज्य में आप जा रहे हैं तो ये स्थिति यहाँ पर होगी और यहाँ पर राज्य जिले का नाम फिल करना होगा। और अगर अन्य राज्य से राज्य में आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए राज्य का नाम जहाँ से प्रवास किया है और जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है, तो दोनों स्थिति इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा कारण यहाँ पर है प्रकार है वो है यहाँ पर राज्य के अंदर जाने आने वाले प्रवासी परिवार, यानी कि वो तो मैंने जो बताया था वो बाहरी राज्य के लिए था, अब ये राज्य के अंदर वाली बातें हैं। तो इसमें भी देखिए 2 कारण हो सकते हैं, राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार और दूसरा यहाँ पर जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार। तो ये 2 कारण यहाँ पर हो सकते हैं। तो जो भी हैं आप यहाँ पर ओएससी होने का कारण यहाँ पर देखिए प्रवास हैं और यहाँ पर राज्य के अंदर जाने आने वाले प्रवासी परिवार है, और कारण आप यहाँ पर इन दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार, जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है, और जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार, जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया है और ब्लॉक का नाम जहाँ से प्रवास किया है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा आपको इतना सा समझना है कि प्रवास का प्रकार जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है और प्रवास का कारण क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी यहाँ पर स्थिति आपसे मांगता है जिले ब्लॉक राज्य की वो आप यहाँ पर फिल कर दें, और इस प्रकार ये यहाँ पर हो जाता है। ये तब करना है जब अनामांकित स्टूडेंट आप बताते हैं। ड्रॉप आउट के लिए मैंने आपको ऊपर ही बताया है, यानी कि ड्रॉप आउट अनामांकित दोनों आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको नामांकन योग्य का तभी नजर आएगा जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की आयु का आप बताते हैं, यानी कि जब उसकी डीओबी आप फिल करते हैं, उसकी आयु फिल करते हैं, तब वो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब देखिए जिन परिवार की
जानकारी आपने भरी है उसका विवरण, यानी कि जिस भी नामांकित ड्रॉप आउट बच्चे की आपने डिटेल भरी है उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। उसमें आपको इस प्रकार दिखाई देगा, पिता का नाम, बच्चों की संख्या, यहाँ पर पिता का नाम और बच्चों की कितनी संख्या आपने फिल की है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको और भी अन्य घर जोड़ने हैं तो इस प्रकार नया घर जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है और इस प्रकार आप जोड़ते जाए। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए आपको डोर टू डोर सर्वेक्षण में 18 वर्ष से अधिक पर क्लिक करना है। अब देखिए अगर ऐसा घर भी आपको मिलता है जहाँ पर 18 वर्ष से अधिक बच्चे हैं, जो देखिए अगर उस घर में कोई 18 वर्ष से अधिक 10वीं 12वीं पास लायक बच्चे हैं, यानी कि उनको 10वीं 12वीं पढ़ना है, तो उनकी भी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। उसमें देखिए आपको नाम में यहाँ पर आप देखेंगे तो डोर टू डोर सर्वेक्षण में आपको नाम फिल करना है, पिता पत्नी का नाम फिल करना है, लिंग जो भी है, मोबाइल नंबर है और जन्म दिनांक है और अंतिम पास आउट कक्षा है। और यहाँ पर देखिए क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, हाँ, नहीं और ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन हाँ ना का मिल जाता है, तो आपको जो भी स्थिति हो यहाँ पर क्लिक कर देना है। हाँ नहीं का चयन करके सजे पर क्लिक कर देना है, तो ठीक है पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट का डाटा फिल हो जाता है। इस प्रकार आप जो भी 10-12वीं लायक बच्चे हैं और अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनकी एंट्री भी कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर दें। इसके बाद देखिए अगर बंद करे पर क्लिक करते हैं तो क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा हुआ है। अब लास्ट में जब आपका सर्वे पूरा हो जाता है और आप बंद करे पर क्लिक करते हैं तो आपसे एक जानकारी पूछेगा कि क्या आपके सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, यानी कि आपने सभी घरों का सर्वे पूरा कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ पर हाँ नहीं में ऑप्शन पूछा जाता है, अगर हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए चयन किया है तो स्कूल को सर्वेक्षण के रूप में पूर्ण चिन्हित करने के बाद आप उस स्कूल के कैचमेंट में दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर हाँ कर दिया और ठीक है पर क्लिक कर दिया तो आपका सर्वे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो भी हाँ पर क्लिक करना है उससे पहले आप श्योर हो जाए कि मेरे द्वारा जो भी पूरा गाँव का सर्वे कर लिया गया है, अब कोई भी बच्चा नामांकित ड्रॉप आउट नहीं है, उसकी डिटेल मैंने जो भी किए हैं वो फिल कर दिए हैं। तो इस प्रकार ये हो जाता है। और यदि हाँ पर चयन करते हैं तो आपको यहाँ पर नजरी नक्शे की तस्वीर लेनी है, उसके बाद सजे पर क्लिक करना है। नजरी नक्शे में आप डिक्लेरेशन फॉर्म में अपने विद्यालय के लेटर पैड में बनाकर कर सकते हैं या नजरी नक्शा भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके लिए एक बार आप अपने पीओ से संपर्क कर लें कि जो नजरी नक्शा है इसमें हमें डिक्लेरेशन देना है या नजरी नक्शा ही यहाँ पर करना है। पिछली बार जो हमने डिजिटल सर्वे किया था उसमें जो प्रमाण पत्र था वो फिल करवाया गया था, डिक्लेरेशन फॉर्म, कि हमारे द्वारा जो गांव का सर्वे किया गया है इसमें इतने बच्चे नामांकित ड्रॉप आउट हैं और अगर नहीं है तो नहीं है, तो जो भी स्थिति थी वो हमने की थी। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। एक बार आपने पीओसी को भी कंफर्म कर लें। आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण का सर्वे यहाँ पर पूरा हुआ, तो इस प्रकार आपको सर्वे कर लेना। तो ये थी साथियों यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव 2024-25 सर्वे को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको किस प्रकार जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन प्रोसेस क्या रहने वाली है, और इसमें आपको जो सर्वे करना है जिसमें आपको जो 17-23-24 के नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की जो लिस्ट थी उसको किस प्रकार अपडेट करना है, और जो नया कार्य आपको करना है डोर टू डोर सर्वे में, जिसमें आपको 3 से 18 वर्ष के जितने भी अनामांकित ड्रॉप आउट या एडमिशन लायक जितने भी बच्चे हैं उन सबका सर्वे करना है, तो किस प्रकार करना है, और जो 18+ के 10वीं 12वीं में पढ़ने लायक के बच्चे हैं उनका भी किस प्रकार सर्वे इसमें होगा। यानी कि पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।